वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पहली बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, एक छोटा सा प्रोग्राम एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन के ऊपर ये था कि आज से बहुत साल पहले, लगभग 10 से 11 साल पहले, एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आया था कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से जो फर्स्ट डिवीज़न बच्चियाँ करती थी उनको 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता था एज स्कॉलरशिप के लिए। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, इस पूरे मुंगेर में शायद किसी को मालूम भी नहीं था कि ये स्कॉलरशिप मिलता भी है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लोगों को बुलाए, बच्चियों से फॉर्म भरवाए और वो सिलसिला चालू हुआ। तो आज हर लोग लगभग आज जो भी मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, उनके बाद उनको ये पता होता है कि हमको कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है और हमको कहाँ फॉर्म भरना है। तो ये हम लोग देख के खुशी होती है कि जो एक छोटा सा मुहिम चला था लोगों को बताने का कि आप कहाँ कहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो, वो आज उठा रहे हैं। तो मैं अपना पहला प्रोग्राम का आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोग्राम किए थे तो मुश्किल से 5-7 लोग भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे। तो हमें लग रहा था कि ये प्रोग्राम नहीं, एक बैठक है, चाय की दुकान पर डिबेट करना है, चलिए बैठक ही सही। तो काफ़ी ख़राब भी लगा था मुझे। फिर बाद में जब कुछ लोग थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड हेडमास्टर, उन्होंने कहा कि देखो प्रोग्राम ये नहीं होता है कि तुम्हारे साथ 100, 50 या फिर 1000, 10,000 या करोड़ों लोग हैं। कोई भी जंग शुरू करनी होती है तो एक ही आदमी शुरू करता है, उसके साथ 2 होते हैं, 2 के बाद 4 होते हैं। और इतनी बड़ी आबादी में, 130 करोड़ की आबादी में अगर 50% जनता एक जगह खड़ी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आंदोलन कोई एक ही करता है, भगत सिंह कोई एक ही होता है, महात्मा गांधी कोई एक ही होते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई एक ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। तो इस बात से अफसोस नहीं करना है कि तुम्हारे मंच के सामने कितने लोग बैठे हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है कि तुम जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। और मुझे फ़ख्र होता है कि कल एक छोटा सा प्रोग्राम से आज इतने बड़े प्रोग्राम तक हम लोग पहुँचे हैं। और इस बात की खुशी होती है कि कम से कम हमारे बताए हुए तरीके से, हमारे जागरूक करने से कम 2 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आज भी अगर इस महफिल से 2 लोग अगर कुछ सीख के चले जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कोई जरूरी नहीं था कि मशकूर उस्मानी साहब उतने दूर से अपनी गाड़ी करके यहाँ आए, तारिक चंपारनी साहब अपना चंपारण से अपना वक्त लेकर के यहाँ पर आए। वो समझिए कि सुबह से निकले होंगे, अभी पहुँचे हैं, फिर आप रात में लौटेंगे। हमारे प्रवीण कुमार जो लॉ फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो पटना से चल के आ रहे हैं कि ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, उसके आधा घंटा में वो भी पहुंच जाएंगे हमारे बीच। तो ये लोग कौन हैं और क्यों आ रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है, ये भी अगर आप ये सोचें कि हम क्यों जाएं, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने शरीर को तकलीफ दे करके हम मुंगेर पहुँच करके मुंगेर के लोगों को ये बताने जाएँ कि संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों, तो फिर क्यों का कोई जवाब नहीं। बस एक जुनून होता है कि जो हम समाज में आए हैं, समाज हमको पाला है, तो समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, और जब समाज का हमारे ऊपर कर्ज है तो इस कर्ज को हमको अदायगी करनी है। अब ये कर्ज ले करके हमको वापस जाना है या कर्ज उतार करके वापस जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज जो लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, कम से कम इतना जरूर है कि वो चाहे हमारे साथ 2 कदम ना चले, लेकिन उनकी अपीयरेंस, उनका यहाँ प्रेजेंस होना, यही बात को साबित करता है कि मेरे कंधे पे एक बुजुर्ग का हाथ है और आप सब यहाँ पे हैं हमारे पीछे, और हमारी हौसला इतनी मजबूत हुई है कि कल हम इससे बड़ा प्रोग्राम और इससे और ज़्यादा जागरूक कार्यक्रम कर सकेंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का जो यहाँ पे इतनी देर से बैठे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का कि आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखा और अपनी दुआओं के साथ हमारे बीच पहुँचे हैं। जो लोग नहीं आ सके हैं किसी वजह से, उनके लिए भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया है कि वो नहीं आए, आज न कल वो फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जो हम अपनी संविधान की बात करते हैं तो एक राइट टू एजुकेशन, हम लोग का टोटल फोकस होता है कि हम एजुकेशन की तरफ से ही काम करें। लोग
पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। एक ज़माना था, हमारे बीच हमारे बड़े भाई, हमारे चचा बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, कोई कॉलेज में काम कर रहे हैं, कोई कॉलेज प्रोफेसर वो भी हैं। इन लोगों को पता है कि आज से पहले जब लोग पढ़ने के लिए सोचता था तो बहुत सारी मुसीबतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ थीं। किसी को किताब नहीं मिलती थी तो किसी को कॉपी नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आज के डेट में हम वो सारी परेशानियों से दूर हैं, हमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर हमको 12 बजे रात में भी अगर कोई सवाल मेरे जहन में आ जाए कि ये सवाल का जवाब क्या होगा, तो बहुत सारे लोग हैं बताने वाले हैं। हम किसी भी प्रोफेसर के पास जाएंगे तो भगाएंगे नहीं, वो बता देते हैं। किसी भी टाइम हम उनसे पूछे तो वो बता देते हैं। सबसे है टेक्नोलॉजी। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर हमारे पास एक सवाल अभी का अभी आया और अभी का अभी हमको जवाब मिल जाता है, हम सीधा गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, एक टॉपिक डालते हैं, हज़ारों लेक्चर्स उससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो अगर आज के डेट में कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, हम कहाँ पढ़ें, कहाँ सीखें, किससे सीखें, तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उसको पढ़ाने के लिए खड़ा है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको बताने के लिए तैयार है, कई लोग हैं जो उनको मदद करने के लिए समाज में तैयार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास आज के डेट में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों हैं। हम उनको क्या लेके चल रहे हैं? कल हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, हम 2 दिन इंतज़ार करते हैं कि कॉलेज खुलेगा, कॉलेज जाएंगे, प्रोफेसर साहब मिलेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे, बुक नहीं मिली, लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी में बुक खोजेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर किससे पूछेंगे? ये समस्याएं थी हमारे पास, वो कल की बात है। आज की बात है, हमारे पास अभी एक सवाल आया, हम अभी उसका हल ले लेते हैं। हम गूगल में टाइप करते हैं, हमारे ढेरों सारे स्पीसीज आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर का लेक्चर्स आ जाते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लेक्चर, अच्छे ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसका ये रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास संसाधन नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज जो हमारे बीच लोग आए हैं वो भी बताएं, वो लोग भी पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान खोल के बैठे हुए हैं, ऐसे जगहों पे बैठे हुए हैं कि आप 12 बजे रात के सुबह 3 पे 24/7 वो आपके साथ मौजूद हैं और वो लोग यहाँ हैं। तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब हमें प्रोग्राम भी शुरू करना है और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच हैं मस्कूर उस्मानी साहब, तारिक चंपारनी साहब, डॉक्टर नादिर अयूबी साहब। मुंगेर की धरती पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने कीमती वक्त निकाल करके इतने दूर से चल के यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात का वादा करते हैं आप लोगों से कि आपने जो इतनी मेहनत से अपने जगहों से यहाँ तक आए हैं और जिस उम्मीद से आप शिक्षा का अखल ज्योति जला रहे हैं, उनके साथ हम आपके साथ कांधे से कांधे मिला करके हमेशा तैयार रहेंगे। अब मैं हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं। हमारे एक और आने हैं मिस्टर परवीन कुमार जी, वो जस्ट 2-4-5 मिनट में आ जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे एक साथी हैं जो पटना लॉ कॉलेज पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और अभी सोशल नेटवर्क में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मिस्टर संदीप कुमार। मैं चाहूँगा कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो आए और मंच पे हमें कुछ लॉ पॉइंट के बारे में